हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड दुमका डिस्ट्रिक्ट के द्वारा चौकीदार का वैकेंसी जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल्स पीडीएफ के द्वारा दिया गया है और मैं आप लोग का सारा जो भी कंफ्यूज है, आप लोग का जो भी कंफ्यूजन है, मैं सारा डिटेल्स आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस वैकेंसी में क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इसमें भर सकते हैं और कौन कौन इसमें नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि सबसे ऊपर में दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आवेदन की प्राप्ति मतलब अंतिम तिथि जो है वो 10 मई 2025 को है। तो हमको लगता है इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जिन लोग को ये खबर नहीं है कि इसका वैकेंसी निकल चुका है तो वो लोग आराम से इसमें भर सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत समय है। ठीक है, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अगला महीना आते आते सबको भर सकते हैं दोस्तों। तो उसके नीचे और भी कौन कौन से क्राइटेरिया सारे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या मांगा जा रहा है और क्या क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते थे पदों का नाम जो चौकीदार है और रिक्त पदों की संख्या, इसमें सीटें जो है कितने हैं। तो यहाँ पे सीटें जो दिया गया है चौकीदार पदों के लिए कम से कम 328। और ये जो सीटें हैं दोस्तों, ये टोटल जो है ये सीधी भर्ती बैकलॉग और रेगुलरली दोनों को मिला के है 328 वैकेंसी। तो यहाँ आपकी बात की तो जेंडर के लिए 84 है, फिर एसटी के लिए यहाँ पे 123 है, एससी के लिए नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के लिए देखा जाता है पे 39 है। मतलब टोटल जो है 246। और बैकलॉग के लिए यहाँ पे बात की जाए तो 82 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सीटों की जो सीटों की जो संख्या है, कितनी सीटें हैं वो आप लोग को पता चल गया होगा। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे आरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पे आरक्षण के लिए उसके पास ये जाति अवश्य होना चाहिए, तभी वो उसको आरक्षण मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें एज की क्राइटेरिया क्या है, कि कितने एज के लोग कौन कौन से कैटेगरी में कितना एज मांगा गया है, उन चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए यहाँ पे सामान्य अधिकतम आयु मतलब मिनिमम 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए, तभी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए भी 37 वर्ष, मतलब यहाँ पे इसको 2 वर्ष का छूट मिला है दोस्तों, और 47 वर्ष के बीच होना चाहिए। महिला पिछड़ा वर्ग के लिए बात की जाए तो यहाँ पे उसको और 1 वर्ष जो है छूट मिला है, 38 वर्ष से 48 वर्ष तक होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी के लिए की जाती है। तो यहाँ पे एसटी की बात की जाए तो यहाँ पे 40 वर्ष, मतलब यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा छूट मिला है, 40 से 50 वर्ष के बीच वो चौकीदार में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब कि ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहाँ पे 35 वर्ष से 45 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एज का गैप पता चल गया होगा। तो आप लोग जिन लोग भी इस एज के अंदर आते हैं उन लोग आराम से इसमें इस वैकेंसी को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग और भी यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया जो है मांगा जा रहा है चौकीदार भर्ती के लिए, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगा। तो दोस्तों चौकीदार की वैकेंसी जो निकला है उसमें सिलेक्शन आपका कैसा होगा, उस सिलेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे लिखित परीक्षा सबसे पहले आपका जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नियुक्ति प्रक्रिया C.1 मतलब का पॉइंट में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया दिया गया है। तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना होगा जिसमें आपको 50 नंबर की ली जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा से संबंधित क्या क्या आपका कौन कौन सा लैंग्वेज होगा जिसपे आप एग्जाम लिखेंगे। आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, मुंडारी, पंच परगनिया, संथाली, कुड़ुक, उरांव, बंगल, उर्दू, कुर्मी, ये सारे जो अपना क्षेत्रीय भाषा है उसके हिसाब से तो क्षेत्रीय लैंग्वेज का एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कितना 50 नंबर में से कितना नंबर आपको प्राप्त करना है, तभी आप इसमें आगे की और प्रोसेस में चल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको 50 में से 30% नहीं 30% अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा जो होगी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पे 90 मिनट की होगी। गलत उत्तर के लिए यहाँ पे आपका नंबर जो है वो नहीं काटा जाएगा। सफल उम्मीदवार के मेधा सूची रिक्त के विरुद्ध 1.3 के अनुपात में तैयार की जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शारीरिक मार्क, मतलब आपका एग्जाम में अगर पास कर जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका यहाँ पे शारीरिक मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। तो आपको फिजिकल टेस्ट में क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखते हैं। कैटेगरी वाइज की बात की जाए तो यहाँ पे जनरल ओबीसी का यहाँ पे 160 सेंटीमीटर,
ओबीसी का भी 160 सेंटीमीटर है अनुसूचित जाति में। तो एसटी के लिए यहाँ पे देख सकते हो तो 155 सेंटीमीटर है। और महिलाओं की बात की जाए, मतलब टोटल कैटेगरी महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पे 148 सेंटीमीटर हाइट है। बात की जाए तो शारीरिक जांच, लिखित परीक्षा में आप क्वालिफाई होने के बाद न्यूनतम शारीरिक माप के लिए भाग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 1 मील भाग में दौड़ होगा। उसके बाद शारीरिक जांच के आधार पर कितने अंक दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें आपका कितना नंबर की जरूरत पड़ रही है, कितना नंबर आपको दिया जाएगा उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो तो पुरुषों के लिए बात की जाए तो 5 मिनट या उससे पहले अगर आप कंप्लीट करते हैं दौड़ को तो आपको वहाँ पे 20 अंक दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक चल जाता है किसी भी तरह मैक्सिमम, तो आपको वहाँ पे 10 अंक मिलेगा। 6 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों आपको वहाँ से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पे महिलाओं का 8 मिनट, तो यहाँ पे महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाता है क्योंकि उन लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसीलिए। तो यहाँ पे महिलाओं की बात की जाए तो अगर वो 8 मिनट से पहले अगर दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको वहाँ पे 20 नंबर दिया जाएगा। अगर वो 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 8 मिनट के बाद 2 मिनट अगर वो लेट करते हैं दौड़ को कंप्लीट करने में, तब उसको वहाँ पे 10 नंबर दिया जाएगा। अगर 10 मिनट तक भी अगर वो दौड़ने में कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उसको वहाँ से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उसके बाद उसका सूची तैयार होगी, उसके बाद फिर उसका चिकित्सा परीक्षण, शारीरिक जांच होगी। शारीरिक जांच में अगर वो सफल हो पाते हैं, प्रोसेस में सक्सेस हो जाते हैं, तो उसके बाद परिवीक्षा होगी। चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी अगर किसी चौकीदार की सेवा परीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाया जाता। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 वर्षों तक यहाँ पे सेवा के लिए रखा जाएगा। अगर आपका 2 वर्षों तक सेवा में किसी को सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको इस पद से निकाल दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष तक वो अच्छा से काम करते हैं, उसका कोई भी काम से सबको संतुष्टि होता है या फिर सेटिस्फाई होता है, तो फिर उसको आगे का कार्य के लिए उसको रखा जाएगा, ठीक है। नहीं तो उसको वहीं से उसका जो सेवा है वो समाप्त की जाएगी। अब हम सबसे लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है वेतन की, क्योंकि सबको इच्छुक रहता है कि वेतन कितना मिलेगा, कितना मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेतन का बात करेंगे। तो वेतन की बात की जाए तो चौकीदार का जो सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान है, इसका पे मैट्रिक्स लेवल 1 के हिसाब से मिलेगा। वेतनमान जो है वो 5200 से स्टार्ट होगा आपका। जैसे आप काम करते जाएंगे आपका ग्रेड पे के हिसाब से बढ़ते जाएगा और आपको लास्ट जो होगा 20,200 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट भी बहुत अच्छा खासा है उम्र के हिसाब से। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि ना करने से अच्छा है कि कुछ करते रहना, ठीक है। तो आवेदन की प्रक्रिया की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होना चाहिए प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट है मैट्रिक का, इंटर का, उसके बाद फिर आपका आरक्षण हेतु जातीय अवश्य होना ही चाहिए। उसके बाद आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसमें फॉर्म आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा PDF के नीचे। आरक्षण के दावा करने वाले कैंडिडेट स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ठीक है। तो लगभग मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ, और कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे जो आवेदन का शुल्क है आपका फ्री है। आपको यहाँ पे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं मांगा जा रहा है, तो आप लोग बेफिक्र होकर इसमें अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दुमका डिस्ट्रिक्ट वाले बहुत खुश होंगे क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद बहाली होते जा रहा है और सबको इंतज़ार रहता है इसका। तो बहुत खुशी की बात है, हमको भी खुशी हो रही है। इसका अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है आपका 10 मई 2025 है। तो दोस्तों अभी अप्रैल चल रहा है और अभी आज 9 अप्रैल है, तो अभी अगला 10 मई आने में बहुत टाइम है। तो आप लोग आराम से भर दीजिए, ठीक है। जमा कहाँ करना है, तो यहाँ पे एड्रेस दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, सखा संग्रहालय भवन ब्लॉक ए दुमका, पिन कोड 814101। तो यहाँ पे जाके आप लोग जमा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको नियम का कुछ पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे आपको विज्ञापन के नियम एवं शर्तें जिला के वेबसाइट, मतलब दुमका जिला के वेबसाइट पे जाकर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, देखना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो देख सकते हैं वहाँ पे दुमका NIC, बाकी चीज़ों मैंने आपको सारे डिटेल्स में बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म है, आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें भर के उसको आराम से जमा कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी लग रहा है उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।